हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। आपने कहा कि जो कनिष्ठ अधिकारी है तो वो प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। फिर आपने कहा था कि प्रभु जी की जो उत्तम अधिकारी है वो भी प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि वो हर जगह भगवान को, हर किसी में भगवान को देखता है। तो प्रभु जी, और फिर मतलब थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्ट मुझे लगा। मतलब मुझे ये बताइए कि अगर जैसे गुरु महाराज है वो तो उत्तम अधिकारी हैं, बट वो इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि मध्यम अधिकारी ही एक्चुअली में प्रचार कर सकता है, और क्योंकि वो शास्त्रों को जानता है। आपने ये भी बात कही प्रभु जी की मध्यम अधिकारी शास्त्रों को जानता है बट वो तर्क में कमजोर होता है, तो उत्तम अधिकारी से थोड़ा नीचे। तो प्रभु जी, मेरे को थोड़ा ये क्लियर कर दीजिए। मैं थोड़ा सा उसमें वो होगी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। एक्चुअली प्रचार केवल उत्तम अधिकारी ही कर सकता है, मध्यम अधिकारी नहीं कर सकता। उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आता है और प्रचार करता है। ऐसा कहता है कि मध्यम अधिकारी, लेकिन मध्यम अधिकारी तो अभी शास्त्र युक्ति जानता ही नहीं है। क्या बोलते हैं, शास्त्र युक्ति ना ही जाने, दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। जो शास्त्रों की युक्ति ही नहीं जानता वो प्रचार क्या करेगा। तो उत्तम अधिकारी ही प्रचार करता है मध्यम अधिकारी के स्तर पर। जैसे गुरु महाराज है उत्तम अधिकारी, है ना, लेकिन गिर जाते हैं, लोगों के घर में जाते हैं, उनके घर में प्रसाद भी लेते हैं, उनकी क्या भावनाएं लेते हैं, और कृष्णा को कहते हैं कृष्णा देखो मैं प्रचार के लिए कर रहा हूँ। तो उत्तम अधिकारी ही प्रचार करते हैं, मध्यम अधिकारी प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आता है, वैसे घूमता है, वैसे गाड़ी चलाता है, वैसे ही बात करता है, थोड़ा बहुत सड़कों पे कहता है भैया इस गाड़ी साइड कर ले। वो लगता है कि वो मध्यम अधिकारी, क्योंकि उसको करना पड़ेगा, उस स्तर पर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्तम अधिकारी का तो स्तर वो हो गया ना, शास्त्र युक्ति निपुण, वो जंगलों में रहेगा, केवल गीता भागवत पढ़ेगा, कभी अनुष्ठान होंगे तो जाएगा नहीं, वो मध्य। तो इसीलिए इनको परिवीरकाचार्य बोला गया है। परिवीरकाचार्य बोलते हैं ना, ओम नमः विष्णु पाद परमहंस, परमहंस बोला गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो ये सब उत्तम अधिकारी ही है। मध्यम अधिकारी प्रचार नहीं कर सकता, मध्यम अधिकारी। लेकिन शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों के दोनों ही उत्तम अधिकारी होते हैं, जबको ज्ञान नहीं। कि मध्यम अधिकारी ना ही जाने, जो शास्त्र युक्ति को ही नहीं जानता, क्या प्रीच करेगा वो। तो इसलिए उत्तम ही प्रचार करता है। मध्यम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आ जाता है, गिर जाता है। जैसे भगवान वैकुंठ में है और गोलोक बैलेंस बनाने के लिए कि तू तो इतना ऊपर उठ नहीं सकता, मैं थोड़ा नीचे गिर जाता हूँ। उसी प्रकार उत्तम अधिकारी नहीं कर सकता, बात फॉलो करते करते तुझे अपनी कराऊंगा। इसलिए जो संत, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब प्रभु जी अभी आ रही, अब आ रही है प्रभु जी। हाँ, तो उत्तम अधिकारी ही प्रचार कर सकता है, मध्यम अधिकारी नहीं कर सकता। उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके प्रचार करता है, ठीक है ना। जैसे हम गुरु महाराज, हम घरों में आते हैं और लोगों को कहते हैं आप 2 माला करो, अब माला करो 16, कहते नहीं करेंगे, तो कहते 2 करेंगे, तो महाराज कहते चलो 2 करो। महाराज उसके हिसाब से गिर जाते, आचार्य लोग गिर जाते। तो उत्तम अधिकारी ही प्रचार कर सकता है, मध्यम अधिकारी कहाँ करेगा। मध्यम अधिकारी तो शास्त्र युक्ति ना ही जाने, शास्त्रों की युक्ति नहीं जानता, क्या प्रचार करेगा। तो प्रचारक इसीलिए ओम विष्णुपाद परमहंस, परमहंस होते हैं, परिवीरकाचार्य, जो इधर उधर जाके प्रचार करते हैं। तो ये सब उत्तम अधिकारी होते हैं। वो दिखता है अपनी एक्टिविटी से कि वो मध्यम अधिकारी है, खा भी रहे हैं, वो समोसा भी खा लेते हैं और वो घूम भी लेते हैं, और थोड़ा बहुत ये भी बोल देते हैं सड़कों पे भैया गाड़ी ढंग से पार्क कर लो फलाना। लगता है कि ऐसा साधु है, लेकिन पता नहीं है, क्योंकि ये प्रचार में निकला हुआ है, इस जगत में निकला हुआ है, इस जगत के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में राइट हैंड ड्राइविंग है, आप अमेरिका चले जाओगे, आपको भी क्यों राइट हैंड ड्राइविंग है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, राइट हैंड करो, नहीं वहां पे जाओगे तो वहां का नियम फॉलो करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है तो फॉलो करनी पड़ेगी। इसलिए इस जगत में आता है उत्तम अधिकारी, जगत के रूल है। रेड लाइट पे रुकता भी है, इनकम टैक्स भी देता है, उसको जीएसटी भी देनी पड़ती है और भी टेम्पल बनाने के लिए ईंटें भी खरीदता है, ईंटें खरीदने के लिए जाता है, भैया तोल भाव भी करता है, इसको सस्ती लगा लो। फिर मंदिर की भाजी खरीदता है, भैया रेट सही करना। लगता है कि वो एक्टिविटी वैसे ही कर रहा है जैसे सब करे, लेकिन उसके, तो इसलिए ये सोच के कि मध्यम अधिकारी प्रचार करता है, ऐसा नहीं। उत्तम अधिकारी ही
गोल हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस आपसे समझ नहीं करते। ओके, अब आ रही है? आई डोंट नो ब्रेक क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आता। हरे कृष्णा, यस प्रभु जी, अभी आई प्रभु जी। तो ऑलमोस्ट मैंने बोल दिया, तो समझ में आ गया आप लोगों को शायद। ये करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, समझ आ गया। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छे से समझा दिया कि उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर प्रचार करता है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, बिकॉज वही मैं सोच रही थी कि जैसे महाराज है वो तो उत्तम अधिकारी हैं तो इतना सुंदर प्रचार करते हैं, तो ये क्लियर नहीं था। थैंक यू सो मच हाँ प्रभु हाँ, जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास आपकी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी राधा अष्टमी थी तो मैं अपने यहाँ पे किसी के पड़ोसी को, मतलब 3-4 जने थे, उनको लेके गई थी यहीं पे टेम्पल में, बाधवगढ़ इस्कॉन टेम्पल। तो वहाँ पे लेक्चर सुना उन्होंने। तो वो कह रहे थे कि फिर बाद में जब निकलने लगे मंदिर से तो वो बोले कि भाई यहाँ पे तो हमेशा बस भी कहा जाता है कि कृष्णा को पूजो, कृष्णा की पूजा करो। तो ऐसे तो जो त्योहार है ये भी तो भगवान के बनाए हुए हैं, इनको भी हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। और अब जैसे नवरात्रि आएंगे तो ऐसे तो सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, झंडे वाला मंदिर है, कालका जी मंदिर है, तो उनको कैसे समझाया जाए प्रभु जी की, मतलब तो एक बार आप थोड़ा सा बताइए। हरे कृष्णा। माता जी से मैं पूछता हूँ, आपने अपने बेटे को 10वीं कराई, 12वीं कराई, स्कूल बंद हो गए क्या? स्कूल तो चल ही रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा अगर इंजीनियरिंग करने के लिए किसी और कॉलेज में जाएगा तो वो कॉलेज भी चल रहा है ना? तो इसीलिए कुछ बंद नहीं होने वाला ना, झंडे वाला मंदिर बंद होने वाला है, कालका मंदिर बंद होने वाला है। इतनी ज्यादा लोग हैं, इतनी ज्यादा श्रद्धा के लोगों के विभाग है। भगवत गीता का 7वां अध्याय इसी पे ही है, श्रद्धा के विभाग। क्या क्या बच्चे को जीवन भर 10वीं तक ही पढ़ाओगे क्या? आगे नहीं पढ़ाओगे, 12वीं नहीं पढ़ाओगे, आगे ग्रेजुएशन नहीं कराओगे, आगे उसको पीएचडी नहीं कराओगे? क्यों नहीं कराओगे? उसको 12th पास करा के उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये दुर्गा और ये सब, ये उनके लिए जिनकी श्रद्धा अभी विचलित श्रद्धा है, जिनकी श्रद्धा अभी संसार में है। हमें बेटा दे दो, हमें बेटी दे दो, हमें घर दे दो, हमें बाहर दे दो, हमें फलाना दे दो। कोई लोग सोचता है कि मुक्ति चाहिए, मुकुंद के पास जाता हूँ, इस जगत में कुछ नहीं है, कुछ आनंद नहीं है, मुकुंद के पास जाते हैं, है ना? भगवान मुक्ति के दाता है। तो ऐसा, ऐसी सोच, ऐसे विचार जब पैदा होते हैं तो लोग भगवान की भक्ति को पकड़ लेते हैं। तो इसलिए कोई कोई झंडे वाले मंदिर बंद नहीं होने वाले, कोई क्या कहते हैं कुछ बंद नहीं होने वाला। जो चल रहा है वो चलने दो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपका स्तर बढ़ेगा ना तो फिर आपको समझ में आएगा, ये आपके स्तर की बात है, ठीक है? तो ये अपना स्तर जब बढ़ेगा तो उसका मतलब जब कृष्णा के प्रेम आओगे। भगवान क्यों अर्जुन को कह रहे हैं अनन्य सिंचन तुम, अन्य भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, न अन्य, क्या कहते हैं, न अन्य इति अनन्य, किसी अन्य को मत करो, मेरे शरण में आओ। तो कुछ कुछ लोग ही कर पाते हैं। कोई कोई लोग तो डॉक्टर बनता है, हर कोई थोड़ा ना बनता है, हर कोई थोड़ा ना बनता है। हर कोई तो बस यही कर रहा है, छोटी मोटी नौकरी कर लेगा, स्कूल में कर लेगा, इधर उधर ऑफिस में कर लेगा, ठीक है, करते रहो। तो ये तो चलता रहेगा, बंद कुछ नहीं होगा। माता का और खुलेगा, और ज्यादा खुलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये आपके मन का ये है कि माता बंद हो जाएगी या पिता बंद हो जाएंगे, जिसका जितना ज्ञान का स्तर है उतना पकड़ लेगा। क्या कितने लोग हीरा खरीद सकते हैं? क्या हीरे की दुकानें बंद हो गई? हीरा खरीदने वाले 0.1% लोग होंगे, क्योंकि हीरा बहुत एक्सपेंसिव है। क्या हीरे की दुकानें बंद हो गई? हीरे की दुकानें तो रोज खुल रही है। वैसे ही है ये, आप समझ के चलो बिल्कुल, ठीक है? कोई चीज बंद नहीं होने वाली, कोई माता के बंद नहीं होने वाले। आप वहां पे जाना बंद हो जाओगे या आप वहां पे जाना कम हो जाओगे, लेकिन वो चीज बंद नहीं होगी। जैसे आपको बताता हूँ, पहले कहीं पे भी सड़क पे किसी भी ढाबे पे रुकते थे, अब खाना खा नहीं लेते थे, प्याज का है, बिना प्याज का है। अब जब से सात्विक हो गए हो, भगवान को भोग लगा खाते हो, तो अब थोड़ा ना आप किसी ढाबे पे रुकते हो। क्या आपके उस ढाबे पे ना जाने से वो ढाबा बंद हो गया? तो ढाबा तो चल ही रहा है, आप नहीं जा रहे तो आप सोचो ढाबा बंद हो गया। तो उस व्यक्ति से बात करो कि तू कर भैया, तो भी माता रानी तेरे पे कृपा करेगी। अभी तेरे को महामाया ने पकड़ा हुआ है, कब तेरे को योग माया पकड़ेगी, तू आ जाएगी अपने आप। तो ये ऐसे चलता है, कोई चीज किसी से बंद नहीं होती।
ठीक है ना, कोई चीज बंद नहीं होती, ये चीज चलती रहती है। हमारा परिवार, हमारे पूर्वज चले गए, आज उनकी सरनेम को लेके हम घूम नहीं रहे क्या? कोई शर्मा है, कोई अरोड़ा है, कोई भारद्वाज है, कोई क्या है, तो चल तो रहा है आपका भारद्वाज, आपका अरोड़ा, आपका शर्मा, आपका खत्री या अरोड़ा, कुछ भी और चल नहीं रहा क्या? खत्म हो गया? चल तो रहा है। वो लोग खत्म हो गए लेकिन अभी भी उनकी सरनेम में चल रही है। उसी प्रकार आप उनको छोड़ दो कि झंडे वाला मंदिर लोग कम हो जाएंगे या कालका मंदिर कम हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चढ़ता ही रहेगा। आप सही तरीके से भक्ति करो, सही तरीके से समझो, अपना कल्याण करो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। दया सबसे पहले अपने ऊपर करो। उनकी बात से कन्विंस हो रहे क्योंकि अभी आपको शास्त्रों की युक्ति नहीं जानते। या हर कोमल श्रद्धा, श्रद्धा कहीं भी फंस जाएगी। माता में फंसा दूं और किसमें फंसा दूं? गणेश में फंसा देते, जैसे आपकी फंसनियां फंस जाएगी, क्योंकि कहूँ कोमल है ना, तो भी आपकी श्रद्धा कोमल है, कहीं भी फंस जाएगी। तो वही है हमारी स्थिति अभी, आप समझ रहे हो? ज्ञान है नहीं, जो नानी ने सिखाया है, जो मामा ने सिखा दिया, उन्होंने किसी किसी को पता ही नहीं गीता भी कोई चीज होती है, किसी को क्या पता इससे क्या किसी का लेना है, क्या किसी का देना है, फर्क क्या पड़ता है? सानों की फर्क पैदा है, हमको क्या फर्क पड़ता है? जब तक आप शास्त्रों में, युक्ति में, यहाँ पे जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लोग गीता भागवत पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे पूछो, उन लोगों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनको पता है कि क्या दुर्गा का क्या रोल है। हम दुर्गा का अपमान नहीं करेंगे, दुर्गा का रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन दुर्गा को फॉलो नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। फॉलो कृष्णा को ही करेंगे, फॉलो गीता को ही करेंगे। तो दुर्गा चालीसा बोल के आ जाए कि दुर्गा ही छत्र देवी, क्या कहते हैं, भद्राणी, भवानी, फॉलो नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, वो होगी, है अभी, लेकिन फॉलो यही करेंगे, देवी ओशी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती च। इस माया को हमने तारना है, इससे बाहर निकलना है। तो भगवान कहते हैं मामे व प्रपद्यन्ते, में भगवान की शरण में जाना है। तो इसलिए दुर्गा के व्रत रखने हैं, नवरात्रे रखने हैं, गणेश चतुर्थी रखनी है, शिवरात्रि रखनी है। आपको कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप कृष्ण भक्ति करते। पहले जरूरत थी, हाँ बिल्कुल पहले जरूरत थी, क्योंकि पहले आपकी मिश्रित भक्ति थी आपको जरूरत, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए अध्यात्म के लिए। किसी को ऊपर मानना चाहिए, देवी को मानो अच्छा है, दुर्गा को मानो अच्छा है। इस जगत में जो कुछ नहीं मानता, नास्तिक है, उनके लिए अच्छा है शिव जी की पूजा करे, शिव जी को तमोगुणी लोग आराधना करे, गणेश जी को फॉलो करे, दुर्गा के व्रत रखे, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक कृष्ण भक्त के पास जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि कृष्ण भक्ति करीले श्रद्धा शब्द विश्वास करीले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करीले सर्व कर्म कृत्य हुए। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रसन्न ही दुर्गा होती है, सबसे ज्यादा प्रसन्न ही शिव जी होते हैं। शिव जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा पार्वती को उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हरि का ही भजन सत्य है। और शिव जिनके लिए आप गणेश जी के लिए कर रहे हो, गणेश जी है यद पाद पद तिलक की 2 जगह, जब तिलक लगते हैं उनके 2 जगह, वहां पर भगवान का चरण पड़े हुए हैं। विधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम, वंदे प्रणाम समश्चय गणाधिराज। और वो कौन है? वो बन गए गणाधिराज, गणेश बन गए, जिनके सिर पे भगवान नरसिंह देव ने, विष्णु जी ने जिनके माथे पे अपने चरण रखे, वो कौन बन गए? गणाधिराज विदधाम विहुतम। और उनको शक्ति दे दी, विहुतम, विहुतम मतलब तरने के लिए, क्या करने के लिए? अलमस्य जगत्रयस्य, वो कैपेबल हो गए, अलपस्य जगत को तारने के लिए। गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। और वो गणेश जी को शक्ति कहां से आ रही है? विष्णु से। इसलिए विघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय, विघ्न विनाशक गणेश जी की जय। गणेश जी विघ्न हरते हैं। क्यों हरते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि गणेश जी के ऊपर विघ्न हरता नरसिंह देव की कृपा है। तो आप देखो ना, जो देवी देवता है वो भी भगवान की कृपा पात्र है। तो आप शास्त्रों के क्लोज जाओगे तो आपको पता चलेगा क्या जरूरत है गणेश चतुर्थी की। हमने गणेश चतुर्थी से बहुत अच्छा है, आप एक बार दिन में गालियां करो, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्यकाशी पूर्णक्षः शिलटंका नखालाय। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा
नृसिंहमादिं शरणं प्रपदे। तब कर कमल वरे नख अद्भुत श्रृंगार, दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगा। केशव धृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, जय गणेश देव, जय पार्वती देव, जय विष्णु शिव जी देव। सब हो गए, ठीक है। तो इसलिए भगवान कृष्ण भक्ति करिए सर्व कर्म कीते हुए। कोई गणेश चतुर्थी, कोई दुर्गा, भक्त को जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर डाउट है तो रखो, जितना टाइम रखने है रखो, आप उतना ही लेट करोगे अपनी अनन्य भक्ति के लिए, उतना ही लेट हो जाओगे। इसलिए भक्त को जरूरत नहीं है। हाँ, जब तक आप भक्त नहीं थे बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था आपके लिए, हर किसी के लिए जरूरी है। अब कोई जरूरत नहीं है। अरे पहले झुग्गी में रहते थे मान लो, और अब आपको कोठी मिल गई, तो क्या जरूरत है दोबारा जाकर झुग्गी में रहने की? जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, तो कोठी में रहो। दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ भागवत, दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ गीता। पहले साइकिल चलाते थे, अब आपको भगवान ने मर्सिडीज दे दी, तो क्या जरूरत है दोबारा साइकिल चलाने की? वाई? ओके, हरे कृष्णा। आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। और जो ये मन में विचार आ रहे हैं कि खाली हो जाएंगे, कोई मंदिर खाली नहीं होंगे। बहुत विरले लोग कृष्ण भक्ति करते हैं। ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। भाग्यवान लोग कर पाते हैं, ज्यादातर लोग दुर्गा और देवी देवताओं में लगे रहते हैं। तो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी दिया कृष्णा ने, लेकिन आप अपनी कोमल श्रद्धा को बिगाड़ो मत, अपनी श्रद्धा कृष्ण में फिक्स कर लो। यमुनाचार्य कहते थे जीव का 50% कल्याण तो तभी हो जाता है जब उसको ये समझ में आ जाता है कृष्ण भगवान है। 50% कल्याण यमुनाचार्य के शब्द है। इफ यू आर फिक्स देन कृष्णा इज अ गॉड। 50% काम हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही है प्रभु जी कि मतलब हमें फालतू टाइम किसी पे वेस्ट नहीं करना चाहिए समझाने के लिए। हम जिस लाइन पे चल रहे हैं वो सही है। कोई समझे तो एक दो बार बता दीजिए। क्यों प्रभु जी, ऐसे ठीक है ना? अगर वो आपके अंडर में आपको फॉलो करते हो तो समझा दो, नहीं तो मत समझो, ये जरूरी है। एक सबसे सुंदर पॉइंट ये है, जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं और इनसे गलती होती है, जब तक शास्त्रों की युक्ति में आप निपुण ना हो ना, जब आप शास्त्रों को, तो आप ज्यादा समझाओ भी मत, क्योंकि आप किसी को समझाओगे ना उसको समझ में भी नहीं आएगा। और क्योंकि आपकी निपुणता नहीं है शास्त्रों में, तो फिर आपका बताया हुआ वो फॉलो भी नहीं होगा, और कुछ गलत भी बता दोगे, मानसिक बता दोगे, मन से बता दोगे। कई लोग जब तक किसी को राय दे तो पहले परफेक्ट होना चाहिए शास्त्रों में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, लोगों को विचलित मत करो, लोग विचलित हो जाते हैं। आपके कथन से कोई विचलित हो जाता है, तो ये इसलिए भगवान बोल रहे हैं। इसलिए जब आपको थोड़ा नॉलेज हो तो थोड़ा बताओ, ज्यादा नॉलेज हो तो ज्यादा बताओ। हर किसी को अपने आपको पहले बड़ा करना चाहिए, फिर बताना चाहिए। और जितना अधिकार हो उतना बताओ, जितना पता है उतना बताओ। और जिससे सामने वाले को कोई दुख ना हो उतना ही बताओ। अगर मान लो कोई चीज सत्य है लेकिन उसको दुख करती है तो भी मत बताओ, तो भी रोक लो। और कैसे पता चलेगा? जब आप शास्त्रों में निपुण होगे आप जल्दी समझ जाओगे इसका स्तर क्या है, इससे क्या बात करनी है। हम क्या करते हैं, एक ही चीज सबको बताते हैं, है ना। जैसे कई भक्त होते हैं, कहते हैं माला करो, माला नहीं करोगे तो आपका ये हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये नहीं, कईयों को कभी में मत माला करो। कल हम एक प्रोग्राम में गए तो हमने एक माता जी को बोला मत करो माला, बस संग में रहो, क्योंकि संग में रहते रहते शुद्धि हो जाती है। माला कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन संग ही नहीं करेंगे तो एक रास्ता ही बंद हो गया, है ना। तो इसलिए माला ही बंद हो जाएगी, कभी भी नहीं करेगा। इसलिए भक्तों का संग इस जगत में सबसे सुंदर है। जब वैष्णव ठाकुर ने क्लास शुरू करी तो सबसे सुंदर उसने एक चीज बोली कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर भक्तों का संग है। उसका भी कुछ इसने बोला था, अर्धगेमी का मतलब अर्ध, उसका आधे क्षण का भी सुख, भक्तों के आधे क्षण का भी सुख इतना महत्वपूर्ण है ना। मैं तो सेवा बिना कर में भक्ति नहीं, महत की कृपा के बिना किसी के कर्म में भक्ति है ही नहीं। कृष्ण भक्ति दूर है, संसार नहीं चाहे, संसार नहीं छूटता लोगों का। तो इसलिए भक्तों का संग मिल जाए तो इस जगत में उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। इस जगत में कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी कृपा ये नहीं है कृष्ण की उनको कि सबसे बड़ी कृपा को ये पता चलेगा कि भगवान कृष्ण है, इससे बड़ी कृपा है
ये पता चल गया, साथ में भक्तों का संग मिल गया। वाह, ऑनलाइन भी बेटर है, चलो ऑफलाइन से भी अच्छा, मतलब ऑफलाइन बेटर है लेकिन उस भक्तों का संग ऑनलाइन भी बेटर है। कम से कम हमको उत्तेजित करते हैं, हमको हमारे अंदर एंथुजियाज्म भरते हैं, हमको और भगवान के क्लोज लेके आते हैं। हमारे मन में क्या, हमारे मन में नेचुरली एक चीज आने वाली है, वो है काम। नेचुरली, जैसे कहते हैं ना, नेचुरली कोई चीज होने वाली है। आप कुछ मत करो, आप लगेगा के लिए कहीं कुछ कुछ बिजी हो जाओ संसार में, कथा सुनना छोड़ दो कहीं, नेचुरली मुझे कहते हैं ना, नेचुरल नेचुरल, तभी तो बोले नित्य भागवत सेवा। नेचुरली आपके अंदर काम आ जाएगा, इच्छाएं आ जाएंगी, भोग आ जाएगा, वृत्ति बदल जाएगी, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और इसको, ये बिल्कुल सही है, सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए लगे रहो धीरे धीरे। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों का संग आपको कहाँ उठा के फेंक देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक एक कथा बताते थे भक्ति सिद्धांता, बहुत सुंदर बताते थे। एक एक वो था, कीड़ा था, कीड़ा बहुत अच्छा भक्त था, अगले जन्म में उसको कीड़ा बन गया। तो उसको समझ में आ गया कि मेरे से अपराध हो गए, मैं कीड़ा बन गया हूँ। उसको स्मृति आ गई, कीड़े को स्मृति आ गई, जैसे हिरन में आ गई थी। उसको ये पता था कि ये जो संत है, भक्ति सिद्धांता किसी और की बात बताते हैं कि संत बहुत महान है, ये ट्रेवल करता रहता है। वो कीड़े ने, कीड़ा मनी मन जहाँ पे वो जाता था उसके बैग के अंदर छुप जाता था। वो एक बार उसने देख लिया, वो बैग से उसको निकाल दिया कीड़े को। फिर वो इधर उधर गया, फिर जाके बैग में चला गया। फिर उसने ट्रेवल करा 100 50 100 मील आगे गया, तो देखा वो कीड़ा फिर आ गया, उसने तो निकाल दिया था। फिर वो कीड़ा को उसने फिर निकाला, ये क्या चक्कर है। फिर देखता कीड़ा छुप गया। कीड़ा किसी को तंग नहीं कर रहा, बहुत छोटा नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था कि दिख सके। तो तीसरी बार तो वो व्यक्ति सो गया। तो उसके स्वप्न में, भक्ति सिद्धांत कथा बताते थे अपने शिष्यों को कि उसको स्वप्न में आए, भगवान उसको आकाशवाणी करते हैं, ये कीड़ा और कोई नहीं, ये तुम्हारा ही वो है, क्या कहते हैं, मित्र है, फलाना फलाना। इसके अनर्थों की वजह से इसने बड़े अपराध किए और बड़ा दुखी है ये, और इसको ये योनि मिली है। लेकिन इसने एक एक चीज इसके मन में थी, डिजायर थी, जब अंत में जा रहा था, कि इसको इस भक्त का संग मिले, चाहे इसके जो भी कर्म, इसको संग मिले, और वो तुम्हारा संग करने जाता है, और इसलिए इस कीड़े पे कृपा करो। तो वो व्यक्ति जो था, वो कीड़े को सब जगह लेके जा, कीड़े से दोस्ती हो गई, समझ गया कीड़े का मनोभाव क्या है, आप समझ रहे हो। तो कीड़ा होकर भी उसने साधु संग नहीं छोड़ा। और वो कीड़ा जब बैग में चला जाता था, तो उसने क्या किया, बैग में छेद कर दिए कि उसको हवा मिलती रहे। देखो उसकी चेतना, देखो साधु की, साधु लोग ये होते हैं। उसने बैग में छेद कर दिए, कीड़ा हवा लेता रहे, और कीड़े से दोस्ती कर ली। और कीड़ा लंबा जिया, जैसे कीड़ा की उम्र होती है 15 दिन महीना, वो कीड़ा 4 5 महीने जिया, और उसके साथ तीरथ घूमता रहा। तो ये जो इच्छा थी, कीड़ा बन के भी ये इच्छा मेंटेन रही कि साधु संग ना छूटे। इसलिए साधु संग सिर्फ सुंदर कोई गिफ्ट नहीं है इस जगत में, कृष्णा का। और हम लोग उन्हीं साधुओं के प्रति प्रेम नहीं रखते, तो इससे बड़ा क्या कृष्णा क्या गिफ्ट देंगे। स्वर्ग के भी गिफ्ट गिफ्ट जो है वो इसके आगे कोई तुल्य ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। आप भक्तों को छोड़ के देखो, आप जी नहीं पाओगे। जिनको भक्तों की आदत पड़ गई है ना, जो हैबिचुअल हो गए, जिनको, उनको मजा नहीं आता संसार में, संसारिक लोगों के साथ, उनको भक्तों के साथ बहुत आनंद आता है। तभी तो बोला है चैतन्य महाप्रभु, बोलते हैं, नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। बहुत सुंदर है भक्तों का संग, और ये तो किसी किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। इससे तो सुंदर कोई जगत में चीज ही नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। ये खो गया तो समझ लो आपका पूरा, कृष्णा बहुत नाराज है आपसे अगर ये चीज आपकी मिस कर रहे हो तो। और वो भी शुद्ध भक्तों का भक्त संग, और वो भी ऐसे भक्तों का संग जो एंथुजियास्टिकली कार्य करे, ऐसे भक्तों का संग जिनके अंदर स्वार्थ नहीं है। वो संग तो समझ लो आपके कोई पिछले जन्म का कोई एक भाग्य का तारा जागृत हो गया, बस ये समझ लो। ठीक है, तो हमसे बड़े भाग्यशाली है कि हमें इतने सुंदर भक्तों का संग मिलता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, इसमें आपने जैसे बताया था, एक पक्षी का उदाहरण दिया था कि पक्षी जितना ज्यादा ऊंचा उड़ता है उतनी उसकी शक्ति होती है, और ऐसे भक्त का बताया था जिसकी जितनी ज्यादा श्रद्धा होती है उतना वो बड़ा भक्त होता है। तो हम देखते हैं प्रभु जी की श्रद्धा आती है अनुभव से, भक्ति की एक्टिविटी के अनुभव से श्रद्धा आती है। कई बार हमारे अनुभव पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसे में हमारी श्रद्धा डामाडोल हो जाती है। तो ऐसे में प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा इस बारे में बताएं प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप प्लीज इसको लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारी हमारी मिश्रित श्रद्धा होती है।
तो हमारी मिश्रित श्रद्धा होती है, तो कृष्णा उस मिश्रित श्रद्धा को चेक करते हैं ऊंचा उठाने के लिए। तो हमको जब जब भी हमको हमको हमारी श्रद्धा कमजोर होती है, हमारे वस्तुएं कमजोर होती है, समझ लो कृष्णा टेस्ट ले रहे हैं, हमें कमजोर होना नहीं है ज्ञान में। तो ये हमारी श्रद्धा कमजोर होती है, इसलिए हमारे, क्योंकि मिश्रित श्रद्धा है ना हमारी, अभी संसार में भी है और भगवान में, और हमारी अभी वस्तु में, समाज में भी है, हर चीज में है। तो जब कृष्णा टेस्ट लेते हैं हमारा तो चेक होता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा जो थोड़ा बहुत माइंड होता है वो चलता है, तो उस वजह से हमारा टेस्ट होता है। तो टेस्ट में हम कमजोर हो रही है हमारा, तो ये हमारा टेस्ट चल रहा है ना। हमारा धन कृष्णा थोड़ा टाइट कर देंगे हमें। उस समय क्या करना चाहिए ऐसी टाइम, अगर आप अच्छे भरे हुए ज्ञान से और अच्छी तो में गीत करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको माया के ब्रेक हो गया। हाँ, अब आ रही है आवाज? याकूब जी अभी आ रही है। जब भी हमारी श्रद्धा को कृष्णा मिश्रित श्रद्धा को चेक करते हैं तो हमें रिवर्स कंडीशन में लेके आते हैं, हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाती है ना। हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो, हमारा तो ये मूड ही नहीं था, उसको ऐसा लगा, तो हमारे तो ये मतलब नहीं है, तो हम क्या करें, हमें लोग बोलते हैं ऐसा। तो ये हमारा चेक हो रहा है। तो इसमें दो फायदे, एक तो कृष्णा आपको टीचिंग दे रहे हैं कि आप सही आप क्या करना चाहिए, तो आपको किसी से नॉलेज देना चाहिए कि ये स्थिति पे ये करना चाहिए। एक तो पहला पहला सिद्धांत ये है, और दूसरा सिद्धांत ये है कि हम हमारा चेकअप होता है ना, चेकअप होता है तो पता चलता है हमारे को क्या डायग्नोज होता है। तो कृष्णा हमको डायग्नोज करते हैं। तो हम लोगों को अपनी श्रद्धा को उठा के रखना चाहिए कि हमारा हमारा डायग्नोज हो रहा है, अभी हमको बस समझ में आ गया, तो फिर हमको ठीक रहता है। तो कई बार कृष्णा हमको शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं, और कई बार हमारे को ऊपर उठाने के लिए ऐसा करते हैं। तो कृष्णा का ट्रिक होता है। और क्योंकि आपको इस कर्म भूमि में सारी चीजें कर्मों से ही पता चलेंगी ना, कर्म भूमि में आप हो तो आपको आपको आप बड़े दयालु हो तो पता चलेगा दान कितना देते हो। आप बहुत क्या कहते हैं सहनशील हो तो पता चलेगा सहनशीलता, जब कोई चीज आई तो पता चलेगा। हम बहुत क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं कृतज्ञता है, तो कृतज्ञता की सिचुएशन आएगी तो पता चलेगा कितना कृतज्ञ है। हमें कोई लालच नहीं है तो लालच की चीज आएगी तो पता चलेगा कितना लालच है। हमें किसी चीज का संसार में मोह ही नहीं है, लेकिन मोह की चीज सामने रखेंगे तो पता चलेगा कितना मोह है। तो कृष्णा सिचुएशन क्रिएट करते हैं हमको उठाने के लिए। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि श्रद्धा तो मिश्रित रहती है, थोड़ा बहुत संसार तो रहता ही है, तो इसलिए हमको ऐसे समझना चाहिए हमारी एक तो कृष्णा हमको उठा रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं। बस ऐसा करोगे तो आपको कोई चीज भारी नहीं लगेगी। कृष्णा हमको उठा रहे हैं और कृष्णा हमको सिखा रहे हैं। तो हमको उठाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, और हमको सिखाने के लिए कर रहे हैं। हमको सीखना भी चाहिए। हमें 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 क्या लगता है, हमने ऐसा किया उसको बुरा लगा, हमने ऐसा किया उसको गलत लगा, तो हमें सीख लेना चाहिए। तो हमको लगना चाहिए नहीं नहीं, मेरे लिए कृष्णा ने अच्छा किया है कि मुझे सीखना चाहिए, कि मुझे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। ये हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। 3-4 बार कृष्णा ये बोल रहे हैं, विचलित मत करो, वो सीखना चाहिए, ना कि प्रभु जी हमारी आपकी श्रद्धा आवाज, कमजोर होनी चाहिए ना। दो प्रभु जी 2 मिनट भी आपकी आवाज ही नहीं आई पीछे आपकी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। नेट की तो प्रॉब्लम हमें आ रही है। सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। तो आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छा है, विचलित मत हो। क्योंकि कई बार कृष्णा हमको भगवत गीता के 3रे अध्याय में कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन किसी को विचलित करो, अरे कोई बात कोई विचलित हो गया और हमें पता चल गया वो व्यक्ति विचलित हो गया हमसे, तो हमारी श्रद्धा भी कमजोर हो जाती है। हम तो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कृष्णा हमको सिखाना चाहते हैं कि किसके साथ कितना करना है, तो इससे भी हमारा श्रद्धा बढ़ जाती है। तो सिखाने के लिए उठाने के लिए कृष्णा कई बार हमारे को सिखाने और उठाने के लिए करते हैं, इसमें कोई कराने की बात नहीं है। श्रद्धा कमजोर होती है, कोई किसी के प्रति पॉइंट आए तो आप सोचो मेरे को कृष्णा सिखा रहे हैं, बस ऐसा सोचो, और कृष्णा मुझे उठाना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या, हम सोचते हैं हम तो उठे हुए, हमको क्या उठाना है। नहीं नहीं, अभी भी उठे नहीं है, बहुत टाइम लगेगा उठने में। हम उठते रहते गिरते रहते। सोचोगे उठाने के लिए और सिखाने के लिए कृष्णा करते तो आपकी श्रद्धा अपनी रहेगी, मेंटेन रहेगी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारे पति प्रभु जी जो होते हैं, तो हम महाराज से और सबसे ये सुना है कि हमें उनकी सेवा तो करनी ही है ना, सेवा करनी है। तो वो चीज तो हम जान गए हैं कि हाँ हमें उनकी सेवा भी करनी है। अब प्रभु जी लेकिन जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम उनमें भगवान देखें, है ना, भगवान देखें, है ना, सेवा करनी है ये तो है, हाँ सेवा करनी है ना, कुटुंब को महाराज कहते हैं कुटुंब को लेके चलना है। तो प्रभु जी ऐसे कैसे हो कि हम उसमें उनमें भगवान देखें? तो प्रभु जी अगर कोई प्रभु जी भक्त होते हैं तो हम उसमें हाँ, क्योंकि वो भगवान में ही की सेवा में लगे रहते हैं। अब जब कोई प्रभु जी भक्ति नहीं है तो प्रभु जी हम उनमें कैसे भगवान को देखें, वो मेरे समझ में नहीं आता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी में भी भगवान देखने के लिए आपको प्रहलाद बनना पड़ेगा, है ना। तो आप किसी जगह को, आप किसी में भगवान देखो तो उसके लिए आपको पहले प्रहलाद महाराज बनना पड़ेगा, उतनी सुंदर साधना होनी चाहिए। तो कहने का भाव ये होता है कि पति परमेश्वर होते हैं तो उनका मान सम्मान करो, उनको ऑनर दो, उनको रिस्पेक्ट दो। उनको भगवान देखना, वो मांस खा रहा है आपको, ये तो भगवान मांस खा रहा है ना। और शराब पी रहा है आपको, नहीं है तो भगवान शराब पी रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उनको भगवान के तुल्य समझो, या उनमें भगवान देखने का मतलब ये होता है कि आप अपनी ड्यूटीज में परफेक्ट रहो, आप अपनी ड्यूटीज करते रहो और उसके साथ भगवान से प्रार्थना करते रहो। उनमें भगवान ऐसे दिखेंगे नहीं आपको। भगवान देखने के लिए आपके पास दृष्टि तो हो, तो वो दृष्टि अपने ऊपर काम करो, अपनी साधना काम, और जो सेवा है तो करो, लेकिन उसमें भगवान देखना और ये इसी 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 सिद्धांत के ऊपर जीवन जीना कि भगवान दिख नहीं रहे है, शराब पी रहा है। तो यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा कि वो भी एक जीव, हर किसी के अंदर परमात्मा रूप में भगवान है। तो ऐसे बोलो उस व्यक्ति को, प्रभु तो इनके अंदर भी हो, है ना। तो इनको इनको प्रेरणा है, प्रभु आप तो इनके अंदर भी हो, इनको प्रेरणा दो ना, ये शराब ना पिए। प्रभु आप इनके अंदर भी हो, इनको बोलो ना सही पाथ को चुने, आप तो इनके अंदर भी हो। तो ये है उनके अंदर भगवान को देखना, उनके अंदर वाले उनसे नहीं, उनके अंदर वाले भगवान से बात करना। तो ये करना चाहिए, महाराज का ये मत है। और पति की अपनी सेवा करनी चाहिए स्त्री को, ठीक है ना। चाहे पति कैसा भी हो, क्या करे, आपके भाग्य से तो जुड़ा हुआ है। क्यों ऐसा पति मिला आपको? क्योंकि आपके भाग्य थे, आपकी ऐसी डिजायर थी, आपके ऐसे भाग्य थे, आपके ऐसे कर्मा थे, तो ऐसा पति मिला आपको। क्यों मेरा पति बुरा है? हाँ ऑब्वियसली आपका पति बुरा हो सकता है, आपके कर्मा बुरे थे पिछले। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है अच्छी, या तो अच्छी भक्ति करो, अगले जन्म में जो पति मिले वो अच्छा मिले, अगले जन्म में कृष्ण पति बन जाए आपके, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये सिद्धांत है, ठीक है ना। उनको के अंदर पति देखने से पहले ज्ञान, उनके अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करो, उनके अंदर बैठे परमात्मा से रिक्वेस्ट करो, ये बैठे हो एक ना, आप इनको मति दो, इनको स्मृति दो, इनको ज्ञान दो, इनको बुद्धि दो। अगर आपकी भक्ति, आपकी उनके प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा मजबूत है तो कृष्णा समझा देंगे, 100% समझा देंगे। ये आपको अनुभव होगा धीरे धीरे, ये अनुभव होता है। आपकी आपने आपने सारा का सारा ना, सारा का सारा जो फड्डा है ना, हम लोग भगवान पे छोड़ देते हैं, लेकिन सारा का सारा अपने पे छोड़ो। मेरी छोड़ दो, जी प्रभु। ठीक होगा नहीं होगा। आपकी प्रार्थना ठीक होगी तो वो ठीक होगा, आपकी भक्ति ठीक होगी वो ठीक होगा, आपकी साधना ठीक होगी वो ठीक होगा, आपकी आपकी कृतज्ञता ठीक होगा, और आपकी ड्यूटीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है पत्नी की, वो ठीक होगी तो ठीक होगा। तो ये सिद्धांत है उसके अंदर, पति के अंदर भगवान को देखने का, ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ क्वेश्चन है चैट पे। अ, ये एक तो ऑलरेडी ले लिया है ये।
यही था इससे रिलेटेड जो आपने लिया कि हरे कृष्णा, जो व्यक्ति जाने और माने कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बट नवरात्रि और गणेश चतुर्थी रखे, तो ये तो क्वेश्चन हो गया है। और उसके बाद हाँ, उसके बाद तो जी मैं दूसरे व्रत नहीं करती, तो घर वालों को लगता है मैं अन्य देवताओं का अपमान कर रही हूँ, और फिर ऐसे में मेरे मन में भी डाउट आने लगते हैं कि मैं अपमान तो नहीं कर रही हूँ। तो इसका ऑलरेडी शायद आंसर दिया है प्रभु जी ने। बाकी प्रभु जी आप सीख लीजिए वैसे आंसर लेकिन तो। कोई बात नहीं, अगर 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 देखो स्त्रियों को उनकी सास उनके पति बोलते हैं व्रत कर लो तो कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप अपनी मर्जी से मत करो, आपको कोई जरूरत नहीं। अगर घर में प्रभु भक्ति में बड़ा चढ़ा है और उसकी चलती है तो आपको जरूरत नहीं। एक्चुअली आपको ना, आप समझ नहीं रहे इस बात को। आपको कृष्ण भक्ति करने के ना, ये जो जितने भी देवी देवता है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ को खत्म करते हैं, आपकी शक्ति को थोड़ा क्षीण करते हैं, आपका टेंशन लेते हैं। और समाज क्या कहेगा? समाज को पता क्या है, आप किस समाज से घबरा रहे हो? इन अनपढ़ लोगों से, अनपढ़ जिनको कुछ नॉलेज नहीं शास्त्रों की, गवार लोगों से। अनपढ़ गवार है ये शास्त्रों में, वैसे तो पढ़े लिखे हों, तो उनको क्या करेंगे? वो क्या पता नहीं किसने क्लास ली थी, 9 दिन दुर्गा 10वें दिन मुर्गा। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, 9 दिन तक तो दुर्गा रखते हो, 10वें दिन मुर्गा खाते हैं। लेकिन आप ऐसे लोग 365 दिन प्याज भी नहीं खाते, तो आपका स्टैंडर्ड इनसे बड़ा है। आप अपने आप को बड़ा क्यों नहीं समझ रहे इनसे? ये तो 9 दिन दुर्गा 10वें दिन मुर्गा वाले लोग हैं। तो आप तो स्टैंडर्ड आपका तो, आप तो 365 दिन बिना प्याज लहसुन वाले लोग हो। आपका स्टैंडर्ड कितना बड़ा है, आपकी कॉन्शियसनेस कितनी बढ़िया। इनसे घबराते क्यों? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आपका टेस्ट होगा, आप ये करोगे ना, जब कोई भी देवी देवताओं का अनुष्ठान छोड़ोगे तो आपका टेस्ट होगा। आपको ऐसा लगेगा हमने नहीं किया, हमसे गलती हो गई। जान के कृष्णा करेंगे कि दोबारा देखता हूँ, पक्का करता हूँ, फेल मत होना। हो सकता है कुछ घटना घट जाए, कुछ हो जाए, तो डरना मत, क्योंकि कृष्णा टेस्ट ले रहे हैं आपका, बस आपकी श्रद्धा को उठा रहे हैं। जब मैंने मेरी बेटी का जब वो था तो सब कह रहे थे ये करो वो करो। मैंने कृष्ण का प्रोग्राम किया, वो 1 साल की थी, इट वॉज 2008। 1 साल की थी या नहीं, उसका वो किया था 2007। तो हमारे घर के मीटरों में आग लग गई। तो मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे चाचा, हम जॉइंट फैमिली में रहते, मेरे चाचा, मेरे दूसरे चाचा, है ना, सब कहने लगे, देखा हम कह रहे थे हम ये करते हैं, तूने ये किया। महाराज को फोन किया, मैंने कहा महाराज ये क्या हो गया? मैंने तो कृष्णा का प्रोग्राम किया, हमारे मीटर्स में आग लग गई। एक तो आग लग गई, रिस्क हो गया, ऊपर से 8-10 हज़ार रुपये भी लग गए। तो वो भी है। तो महाराज कहते कोई बात नहीं, टेस्ट हो रहा है आपका, छोड़ दो कृष्ण भक्ति। मैंने कहा नहीं महाराज, छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सब ठीक हो गया। कृष्ण टेस्ट भी लेते, घबराना मत, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आपको पक्का बनाने के लिए कृष्णा टेस्ट लेंगे कि छोड़ दे मुझे, अभी भी मुझे छोड़ दे, मैं ऑप्शन देता हूँ, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। मेरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, इसमें छोड़ना मत, टेस्ट तो होते रहेंगे। तो जो राधा सेवक का प्रश्न था, ये भी टेस्ट वाला ही प्रश्न था। टेस्ट लेते हैं कृष्णा, ठीक है, बट घबराना नहीं है, ये यही परफेक्शन है हमारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया। और सेम ऐसा ही प्रभु जी, सेम यही ऑलमोस्ट प्रश्न है ये धारणवी माता जी का कि हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अगर फैमिली करे प्रेशर में तो अगर कोई फास्ट रखना पड़े भी तो भी अपलिफ्ट नहीं हो पाते क्या? टोल्ड यू, फैमिली अगर फेवरेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, रख लो, क्या दिक्कत है। इफ फैमिली इज नॉट फेवरेबल देन यू कैन कीप, नो प्रॉब्लम, कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न है ये दर्पण शर्मा प्रभु जी का कि सिया राम प्रभु जी, जैसे आपने बताया श्री गणेश चतुर्थी की जगह या कर लो, लेकिन प्रभु जी गणेश चतुर्थी विसर्जन भी जरूरी है ना? कहते हैं जब वेद व्यास जी और गणेश जी महाभारत लिख रहे थे, लगातार 10 दिन तक गणेश जी ने लिखा तो उनके शरीर का तापमान बढ़ गया था,
तब वेद व्यास जी ने उनको नदी में ले गए। तो ये तो जब वेद व्यास जी नदी में ले गए, उनको स्नान कराया, जब वेद व्यास जी नदी, तो उनको उनको विसर्जित थोड़ा कर दिया, वापस तो ले आए ना, उनको भगा दिया, फेंक दिया, वो तो स्नान करा दिया। तो स्नान करा, हम लोगों ने स्नान करा के उनको भगा दिया, जान छोड़ो और फिर जाओ, हमारी जान छोड़ो। और ये भी जरूरी जरूरी सब कुछ है जब तक, इसलिए आप लोग जितने लोग हो, अभी नए नए लोग हो, आप लोग गणेश चतुर्थी भी रखो, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का जप भी करो, ठीक है ना। जब आप, आपकी भक्ति मजबूत हो जाएगी, आपके अंदर जो छोटा छोटा भय आ सकती है, तो ये टेस्ट होता है ना। अभी 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 आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ 12वीं कक्षा की नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है पहली में ही हो, तो ठीक है, आप वो करो, लेकिन माला करते रहो। आपका स्तर बढ़ाना चाहते हो तो अनन्य भक्ति तो करनी पड़ेगी आज, नहीं तो देवी देवता आपके अनन्य भक्ति को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। ये उपदेश का जो सिद्धांत है, जो उपदेश में आपको दिया जाता है, तो सिद्धांत तो यही है, ठीक है ना। सिद्धांत तो बलिया चित्त ना करे आलस, और सिद्धांत बोलने में कभी आलस नहीं करना चाहिए, सिद्धांत तो यही है। बाकी आप लोगों का सबका, आप लोग रखो गणेश और दुर्गा के रखो, क्या पता है दुर्गा और गणेश आप पे भरपूर मात्रा में कृपा कर दे कभी। यही 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 बात है बस। अब कौन कैसे रिसीव करता है, कंसीव करता है, चीजें डिपेंड करता है ना। कंसीविंग तो डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप क्या कंसीव करते हैं, कितना लेते हो, क्या कंसीव करते हैं। नॉलेज तो इस जगत में बहुत है, लेकिन कौन सी नॉलेज समझ के कौन सी नॉलेज को अप्लाई करना, वो तो अजीब के ऊपर है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते यथा इच्छा तथा करो, तेरी जो इच्छा तू कर, मैं तो तेरे को गीता का ज्ञान दे दिया। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादत मय उच्यते, है ना। गत संदेह स्मृति लब्ध्वा, तो वचनम करिष्ये वचनम तो अस्मि गत संदेह, मैं अब खड़ा हो गया हूँ और संदेह मेरे सारे छूट गए। करिष्ये वचनम तो, आपके वचन को सुन के। तो अगर अर्जुन जैसे महान भक्त हो तो फिर आप तो अस्मि गत संदेह हो जाओ, लेकिन आप अर्जुन की तरह नहीं हो तो फिर अभी लगे रहो, कोई बात नहीं, रखो आप, विसर्जन करो और सब कुछ करो, उनको पानी में रखो। और गर्मी हुई, उनको गर्मी किससे हुई, भगवान का लिटरेचर लिखने में, तो भगवान की वाणी लिख रहे हैं वहाँ, तो ये वैसे भी जो भगवान के नाम का स्नान करता है, क्या श्लोक है, पुंसा क्या है, मलिन मोचन पुंसा जल स्नाने दिने दिने, हाँ मलिन मोचन पुंसा जन जल स्नाने दिन। उसका क्या होता है, शरीर का स्नान होता है, लेकिन गीता अमृत स्नान है, संसार मल नाशना, स्नान है वो संसार के सारे मल का नाश कर देता है। तो आप तो गणेश जी को स्नान की बात कर रहे हो, तो गीता स्नान कर रहे हैं, भागवत, तो ये आपके सारे के सारे संदेह अस्मि, तो इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए। तो असली स्नान तो आनंद देता है। गंगा में नहा के आओ, आपको वो आनंद नहीं आएगा, लेकिन आप गीता में नहा के देखो, आपकी वृत्ति बदल जाएगी। गंगा के स्नान, भगवत और भगवती मरती है, वृत्ति होती है आदत। आप गंगा में गए नहा, तो फिर हो गए आदत की, हाँ पुराने पाप धुल गए। अब गंगा गीता भागवत, अगर गीता भागवत में स्नान करोगे तो आपकी वृत्ति मर जाएगी, ऐसे पाप होंगे ही नहीं। इसलिए गंगा से भी श्रेष्ठ है गीता का स्नान, ठीक है। हाँ मलिन मोचन पुंसा जल स्नाने दिने दिने, ये भी ढूंढ लेता है, ये तो उनका श्लोक है उपनिषदों का, ये उसका पुराणों का, ये भी ढूंढ लिया। मलिन मोचन पुंसा जल स्नाने दिने दिने, हाँ सुकृत अमृत स्नानम, हाँ वो गीता स्नान है, सुकृत अमृत स्नानम संसार मलनाशनम, ये ऐसे है। धन्यवाद वैष्णव ठाकुर, आपकी सुंदर सेवा की। ये देखो, ये श्लोक से कुछ सीखो, ये श्लोक क्या सिखा रहा है कि मलिन मोचन पुंसा, जो मलिन आदमी है, पुंसा मनुष्य, जल स्नाने दिने दिने, जल में स्नान करके अपने मल को हटाता है, ठीक है। लेकिन जो सुकृत अमृत स्नान, जो सुकृत अमृत, जो गीता का अमृत स्नान करता है, संसार मलनाशनम, उसका संसार जो अंदर हृदय में मल पड़ा हुआ है वो हट जाता है। अरे मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप में से कितने लोग होंगे यहाँ पे जो इसमें है और इसमें सुनते हैं, उनका गीता में गंगा में जाने से उनको फर्क नहीं पड़ा उनके जीवन में, और यहाँ पे सुन के उनके जीवन में फर्क पड़ा।
कई लोग हैं जो भी, मुझे पता है यहाँ पे कई लोग होंगे जो सुन सुन के जिनका जीवन बदला है। कोई यहाँ पे एक दो लोग? हाँ, देखो वैष्णव ठाकुर सबसे पहले अपना नाम ले रहे हैं। हाँ यही है। तो ये ज्ञान से ही तो बढ़ता है सबका कान, यही तो सबसे बढ़िया स्नान है। आप क्या इधर उधर स्नान कर रहे हो? घर में बैठ के आपका रोज स्नान हो रहा है। ये स्नान अमृत है, ये संसार अमृत है, सुकृत स्थान है। ठीक है, ये स्नान करो, इसमें से बहुत आनंद है, इस स्नान में बहुत आनंद है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? वाइंड अप करें। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। और प्रभु जी ये मैं एक क्वेश्चन और था शायद। हाँ ये प्रभु जी का ये सुमन माता जी का प्रश्न है कि प्रभु जी कल मेरी मम्मी ने देवी देवता का भोग लगाया कृष्णा से पहले। मैंने बोला भी मम्मी को कि पहले कृष्णा को लगाओ, तो मना कर दिया उन्होंने, बोले कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे। तो प्रभु जी ये प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु। तो इसका आंसर आप दो इसका आंसर। ठीक है, ये सुंदर आंसर है। आप तो हरे कृष्णा प्रभु। तो प्रभु जी यही बताते हैं कि ज्यादा विचलित मत करो किसी को। ठीक है, भोग लगा दिया तो अब ठीक है, झगड़ा मत करो। और आप अपना जो अपना ये रखो कि हाँ इसको भगवान ने पाया है, या उस तरह से आप उसको ध्यान रखो कि हाँ ये मेरे भगवान ने पाया है, ये मेरे कृष्ण ने इसको पाया है। और अगर भोग नहीं भी लग पा रहा है तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप भोग लगा दो। बाकी आप मन में ये विचार रखो कि आप, बाकी प्रभु जी आप ही बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। ये देवी देवता ना, ये देवी देवता भगवान के परम भक्त है। ठीक है ना। जब हनुमान जी को लोग भोग लगाते हैं, हनुमान जी परम वैष्णव है, हम लोग तुच्छ वैष्णव है। हम तुच्छ वैष्णव जो है वो भी भगवान का भोग लगा के खाते हैं। तो क्या देवी देवता बिना भोग के ग्रहण करेंगे? क्या हनुमान जी, लोग हनुमान जी को ले मंगलवार को पेलते, ले बूंदी खाओ बूंदी खाओ। हनुमान जी परम वैष्णव है, क्या डायरेक्ट ग्रहण करेंगे? पहले राम जी को भोग लगता है तुलसी डाल के, फिर वो हनुमान से हमको मिलता है महाभोग। तो आपकी मम्मी ने जब जबरदस्ती देवी देवताओं को खिलाया, कृष्ण को नहीं खिलाया, तो देवी देवताओं ने अपने मुंह और आंखें बंद कर ली और देखा भी नहीं। और उन्होंने बोला कृष्णा आप तो कहीं से भी खा सकते हो, इसको आप ही ग्रहण कर लो। तो कृष्णा ने ग्रहण कर लिया, चुपचाप कर लिया। और जब कृष्णा ने चुपचाप ग्रहण कर लिया, उन्होंने कहा अब आप भी ग्रहण कर लो, क्योंकि गुड़िया ने खाना है, बच्ची ने खाना है, तो और ये मम्मी को भी खुश कर दो। तो ऐसे हुआ है ये पूरा केस आपका। ठीक है, डोंट वरी। देवी देवता खाते ही नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं। हनुमान जी सोचते भी नहीं है कि मुझे कोई खिला रहा है, आंखें बंद कर लेते हैं। वैष्णव लोग हैं हम लोग, नहीं खाते, तुच्छ वैष्णव है हम, तो हम नहीं खाते। तो भगवान के तो हनुमान जी कैसे खाएंगे, देवी देवता कैसे खाएंगे? कोई बात नहीं, देवी देवताओं ने आंखें बंद कर ली, चुपचाप कृष्ण आके खा के चले गए। सारे लोग अपने घर में मटकियां बंद करके रखते थे, दरवाजे बंद करके रखते, सोचते थे कृष्णा नहीं घुसेंगे। कृष्णा को कोई रोक सकता है क्या? कृष्णा कहीं से भी घुस जाते हैं। तो ये भावना से आप भोग लगाया करो, कृष्णा आप कहीं से भी घुस के खा लो, इसको प्रसाद बना दो। आप तो कहीं से भी घुस के, आपने तो ग्वालिनों के दरवाजों को कैसे फाड़ फाड़ के खा लिया आपने। वो बेचारी कितना आपसे प्रोटेक्ट करती थी, नहीं कर पाई। आपसे कोई व्यक्ति क्या प्रोटेक्ट कर सकता है? आप सबके हृदय में बैठे हो, कोई कितना भी गंदा है, आप तो हृदय से पकड़ के खींच के निकाल के उसकी गंदगी साफ कर सकते हो। तो ये हार्डली मैटर फॉर यू कृष्णा कि आपको थोड़ा इधर उधर भागना पड़े। लेकिन क्या करूं, मेरी मम्मी थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन आप भी, आप महा टेढ़े हो। आपका एक नाम है त्रिदंडी, क्या नाम है? टेढ़े का क्या कहते हैं भगवान को? तीन जगह से टेढ़े है ना भगवान, क्या कहते हैं उनको? त्रिभंग। आप भी तो त्रिभंग हो। आप तो कहीं भी टेढ़े हो, कहीं से भी जाके ले आओ। कृष्णा कहीं से भी घुस के ले लेते हैं और फिर देवी देवता को कहते हैं, जैसे बंदर खुद खा लेते थे, बंदरों को बांट देते थे, तो देवी देवता तो बंदर बन के भी खुश है, हनुमान जी जैसे, उनको बांट देते हैं। तो जितने भी आपके घर में बंदर लगे होंगे वो सब खा लेंगे, हनुमान जी और जो भी सब खा लेंगे, और भगवान ने टेढ़ा मेढ़ा होकर सब खा लिया। ऐसी भावना से आप दो, आपको कोई पाप नहीं है, आपकी मम्मी भी कभी कल्याण होगा इससे, कृष्णा ग्रहण कर लेंगे, डोंट वरी। ऐसी भावना अपने मन में रखो। भगवान भावग्राही जनार्दन है, शुद्ध भावना ग्रहण कर लेते हैं, है ना। अलादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, अलादनी सार भाव। हाँ,
भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। तो भगवान की जो श्रीमती राधा रानी है महाभाव की परिकाष्ठा भक्ति देवी है वो। तो वो भगवान को फोर्स करके भगवान के लिए सब अरेंज कर देती है और आपके अंदर भी शक्ति देगी। नहीं है मम्मी से है, उन्हें देवी देवता खिलाने दो, आप भगवान का मुंह उधर कर दो। अगर आपको लगता है ये तो भगवान को खुद ही टेढ़े हो आप, अगर देवी देवता के कृष्ण के होते पहले ग्रहण कर ले। ऑल्टर अगर सेम ऑल्टर में है तब भी दिक्कत नहीं है, सेम ऑल्टर दूसरे ऑल्टर खा ले। खिलाना चाहता है आप भगवान को खिलाना चाहो, भगवान ग्रहण कर ले। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी एक और ये प्रश्न है कि ये दर्शन शर्मा प्रभु जी बोल रहे हैं कि लेकिन प्रभु जी मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं वैसे हनुमान जी की पूजा करता हूँ लेकिन मैं डेली जाने को सोचता हूँ कृष्ण जी के पास। इस्कॉन टेम्पल बगल में ही है लेकिन वहाँ नहीं जा पाता। हनुमान जी के पास जाता आज जाऊंगा कल जाऊंगा लेकिन पता नहीं है होता होता नहीं पाता। 200 मीटर की दूर पर इस्कॉन टेम्पल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ रहते हो आप, रहते कहाँ पे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी ये बोले हैं सतना। सतना मतलब एमपी में रहता है। ओके, तो एमपी में रहते हो आप, कोई बात नहीं, 200 मीटर दूर है, कोई बात नहीं। आप हनुमान जी के सतना एमपी पता है मुझे, सतना में रहते हो, हनुमान जी के भक्त हो, तो कोई बात नहीं। कृष्ण अगर ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते तो राम जी के चक्कर में पड़ जाओ। राम जी भी है ना, राम जी को अपना इष्ट मानो, राम जी के चक्कर में पड़ो। कृष्ण के चक्कर में नहीं पड़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम जी को मत छोड़ो। राम जी की सेवा सरस विचार, प्रकट भय शिव कपित अनुधार, आप है स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय जय जयकार। तो आप राम जी के सुंदर भक्त हनुमान जी की सेवा में लगे हो तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हनुमान जी परम वैष्णव है, लेकिन लेकिन हनुमान जी के हृदय में राम जी रहते हैं। अब राम जी को पकड़ लो टाइट, टोटल टाइट हो गए। हनुमान जी की भक्ति का, राम जी की भक्ति का भी वही फल है जो कृष्ण की भक्ति का है। अगर आपका मन राम जी में लगता है तो राम जी में लगाओ, और अगर आपके सतना में कृष्ण के 200 मीटर में मंदिर है जरूर जाओ और उस कृष्ण के अंदर राम को देखो। क्या दिक्कत है अगर आपकी राम जी में श्रद्धा है तो? राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं। अगर कोई राम जी का अनन्य भक्त है तो कभी उसको कृष्ण भक्ति के बारे में सोचे, पढ़े लिखे, लेकिन राम जी से जुड़ा रहे। क्योंकि राम जी की भक्ति वो छोड़ के जबरदस्ती कृष्ण की करेगा ना, वहां पे भी उसका दाल नहीं गलेगी। राम जी की भक्ति बहुत शुद्ध भक्ति है। ठीक है, तो साकेत धाम है और कोई धाम किसी से बड़ा और छोटा नहीं है, सब धाम में अलग अलग रस है। जो आनंद हनुमान जी ले रहे हैं ना, वो आनंद कोई नहीं ले पा रहा। ठीक है ना, जो आनंद गोपियां ले रही है वो कोई नहीं ले पा रहा। जो आनंद ग्वाल बाल ले रहे हैं ना, कोई नहीं ले पा रहा। ग्वाल बाल को कोई मतलब नहीं है कि गोपियां क्या आनंद ले रही है, हनुमान जी को कोई मतलब नहीं है कि ग्वाल बाल क्या क्या आनंद ले रहे हैं। तो ये सब सबका आनंद का परिकाष्ठा है। ठीक है ना, आपके साथ क्या संबंध भगवान बना रहे हैं, आप उसको उसको फॉरवर्ड करो। अगर आपकी राम जी हनुमान जी में बहुत एक निष्ठता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनन्य राम भक्त बनो। लेकिन तत्व से जानो पहले राम को। हमारा ये उद्देश्य, आप जानो, जानोगे नहीं तो गड़बड़ है, जानो। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, थैंक यू प्रभु जी। तो एक प्रश्न ये है तनुश्री माता जी का कि प्रभु जी कैसे हम विचलित ना हो, भक्ति में बने रहें। सुंदर भक्तों का संग करो, ज्ञान लो, नहीं होगे विचलित। सेवा करो, नाम लो, ये प्रोसेस है आपको विचलित से दूर करने के लिए, तो पूरी प्रोसेस है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। और ये एक प्रश्न और है लास्ट कि एकादशी 2 पड़ती है हमारे यहाँ, एकादशी आज की रखी है
आज के ग्रह पर इस्कॉन की एकादशी कल है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल की रखो, जो एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में पड़ती है वो रखो, ठीक है ना। एकादशी आज रात को 7:30 बजे हो रही है, 7 बजे शाम को। एकादशी नहीं है, 7 बजे से एकादशी है, लेकिन ये एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में पड़ेगी, समझ रहे हो, कल के ब्रह्म मुहूर्त में। आज के दिन में है लेकिन 7 बजे के बाद, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त अगला है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में आती है वो रखनी चाहिए, बस याद रखो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, तो आप जैसे बोले प्रभु जी क्या वाइंड अप करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, विराम दें प्रभु जी क्लास को, क्वेश्चन आंसर सब खत्म हो गए। हाँ, इसको वाइंड अप करते, सॉरी एक मिनट कॉल आ गया था, ठीक है। ओके, वंडरफुल वैष्णव ठाकुर प्रभु, आपने बहुत सुंदर बताया, आपका धन्यवाद सुंदर कथा का। मरम कहा हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू यू, थैंक यू प्रभु जी। ऑल कृष्ण प्रभुपाद, ऑल कृष्ण गुरु महाराज। प्रभु जी वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, विदेश प्रभु जी, जाना मत जी, श्याम सुंदर प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा।